एक गांव था। वहां ऋषभ नाम का एक व्यापारी रहता था। वो ना गेहूं बेचा करता था बच्चों। सब लोग उसकी दुकान पे आते थे, उससे भाव पूछते, गेहूं को देखते और वापस चले जाते। बेचारा ऋषभ अकेला ही अकेला परेशान होता रहता। हमेशा ये बात सोचता था कि कब उसका दुकान चलेगा, कब वो जल्दी से करोड़पति बनेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता और वो एक शॉर्टकट आइडिया के चक्कर में वहां से चले जाता है। वो रास्ते से जाता है, तभी वो कुछ आवाजें सुनता है। वो आवाज बहुत प्यारी होती है क्योंकि वो आवाज कोयलों की होती है ना। फिर वो जाता है और एक बाबा के पास कहता है, बाबा जी मैं आपकी शरण में आया हूँ। बाबा बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सारी समस्या जानता हूँ। ये लो तुम एक ताबीज, मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा, तुम उसे पहनना और फिर तुम अपनी सारी इच्छा पूरी कर लोगे। ये लो। ऋषभ ताबीज को पहनता है और वहां से बाबा को धन्यवाद बोल के जाने लगता है। अब ऋषभ यहाँ से जाने लगता है जब, तो रास्ते में उसके साथ एक बहुत गलत चीज होती है। जी हाँ बच्चों, बहुत बुरा। उसका एक मित्र पीछे से आके ताबीज बदल देता है और ऋषभ को ये बात पता नहीं लगती। और वो जो ताबीज देता है वो ताबीज नकली होती है बच्चों। फिर वो क्या करता है कि अपनी दुकान पे खड़ा रहता है। अब जब वो अपनी दुकान पे खड़ा रहता है तो फिर से कस्टमर आते हैं, उसकी दुकान का सामान देखते हैं। सामान देखने के बाद चुपचाप वहां से चले जाते हैं। फिर भी कुछ नहीं हुआ। दिन बीतते गए दोस्तों, रात होती गई, महीने बीतते गए, पर बच्चों उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो गुस्से में बाबा के पास जाता है। आज बाबा को छोड़ूंगा नहीं, आज बाबा को अच्छा सबक सिखा के रहूंगा। उन्होंने मुझे ठगा है ना, बताऊंगा मैं उनको जाके। वो जाते हैं और बाबा से कहता है, बाबा तुमने मुझे एक कैसी ताबीज दी, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम झूठे हो। बाबा अपनी साधना में बैठे होते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। पर ऋषभ नहीं रुकता। बाबा खड़े होते हैं, बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं, ये भुसड़ी हो जा। और इतने में एक चुड़ैल आती है और उससे कहते हैं कि जाओ ऋषभ को परेशान करो, उसे मार डालो। चुड़ैल उड़ के उसके पास जाने लगती है। चुड़ैल जा रही होती है। बच्चों डरना नहीं, ये कहानी डरने के लिए नहीं है। तभी ऋषभ उसकी हंसी सुनता है और पीछे पलट के देखता है और भागने लगता है। ये क्या हुआ, पापा ने तो मेरे पीछे चुड़ैल छोड़ दिया, मैं अब क्या करूंगा। वो भागता है और उसे कोई नहीं बचाने वाला होता। वो भागता जाता है। चुड़ैल उसके पीछे उड़ती जाती है। चुड़ैल उड़ ही रही होती है कि अचानक, हाँ बच्चों, अचानक ऋषभ मंदिर में चले जाता है और चुड़ैल भी मंदिर के अंदर जाती है। पर वहां पे तो भगवान जी रहते हैं ना, तो ऋषभ को भगवान जी बचा लेते हैं। चुड़ैल वहां पे थोड़ा परेशान होती है, उसको घुटन सी महसूस होती है। चुड़ैल कांपने लगती है और अग्नि में भस्म हो जाती है। ऋषभ बहुत खुश होता है। हाँ बच्चों, ऋषभ बच गया था और ऋषभ भगवान की कृपा से एक सबक सीखता है कि जिंदगी में व्यापार हमेशा खुद से करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद बोलता है। और वो हंसी खुशी गांव में वापस जाके अपना व्यापार सही से और ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करता है। अब जब वो ईमानदारी और अच्छे तरीके से कर रहा था तो गांव के लोग भी उसके पास आते हैं और उससे गेहूं खरीदने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक अच्छा व्यापारी बन जाता है। तो बच्चों, जीवन में कभी भी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग मत करना।